हेलो दोस्तों, तो ट्वेल्थ में जो है इंग्लिश का पेपर जो हम कैसे लिखते हैं यानी प्रो सेक्शन को कैसे हम याद करेंगे, इससे जो है निश्चित रूप से जो है एग्जाम में 5 नंबर फिक्स ही रहता है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इंग्लिश बुक से रहेगा आपको 5 नंबर फिक्स ही रहेगा ना। कल बताए थे पोएट्री सेक्शन बताए थे, आज बताएंगे प्रो सेक्शन। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पोएट्री सेक्शन को तो जाकर देख लीजिएगा, पिछला वीडियो डाले हैं। तो देखिए प्रो सेक्शन, जैसा कि आपको पहला लेसन होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति करते हैं ना। और देखिए ये क्या चीज़ है, तो ये से है, कौन चीज़ है, निबंध है। एक निबंध है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एक कौन चीज़ है, निबंध है। देखिए इनको कौन लिखे हैं, तो इनको लिखे महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। और इनका जन्म देखिए कब हुआ, इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, तो गुजरात पोरबंदर में हुआ था ना। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही होइएगा बहुत कुछ। देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक तरह से कह सकते हैं महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है ना। ये सब तो बेसिक चीज़ है, तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, लेकिन यही चीज़ से क्वेश्चन वहाँ पर आता है इंग्लिश में। देखिए महात्मा गांधी क्या लिखे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या चीज़ है, तो यह एक ऐसे है। यह क्या है, यह ऐसे है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है डैक्स है, ठीक है, डैक्स करके दिया रहेगा ऑप्शन में, ऐसे है या स्पीच है या स्टोरी है या कॉमेडी या ड्रामा है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको क्या मारना है, ठीक, ऐसे मारना है ना। यानी यह एक कौन सी है, निबंध है। अब चलिए चलते हैं 2 नंबर लेसन पर। देखिए कह रहा है कि भारत इज माई होम, इसका हिंदी होता है कि भारत मेरा क्या है, घर है। ये क्या चीज़ है, ये स्पीच है। ये क्या है, ये स्पीच है। और इनको कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। इनका जन्म कब हुआ, 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हुआ। और इनका मृत्यु कब हुआ, 3 मई 1969 ईस्वी में हुआ ना। मुस्लिम समुदाय से प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के जो है तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ना। और ये जो है महात्मा गांधी जो है अपना भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है, एनी फादर्स ऑफ महात्मा गांधी ना। आप देखिए ये क्या थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम समुदाय से ये कौन थे, पहले राष्ट्रपति थे। देखिए और ये क्या चीज़ लिखे हैं, ये लिखे हैं भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा जो है घर है। इस पर हम जो है आगे बहुत अच्छा तरीका से भी बताएंगे। तो चलिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा कि आपको भारत इज माई होम क्या चीज़ है, आपको कहना है स्पीच, यानी ये जो एक भाषण है। भारत इज माई होम क्या है, तो यह एक स्पीच है, यानी भाषण है ना। आपको वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा। अब देखिए आगे चलते जैसे रहेगा ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है एक चुटकी भर सूंघ, यानी इसका हिंदी होता है। अब देखिए यह एक स्टोरी है, यानी एक कहानी है ना। ये क्या है, एक कहानी है। और इनको कौन लिखे, इनको लिखे हैं मनोहर मालगांवकर ना। इनको कौन लिखे हैं, मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। देखिए ये क्या लिखे हैं, ये पिंच ऑफ सनफ। और ये क्या चीज़ है, एक कहानी है। ये क्या है, एक कहानी है, यानी स्टोरी कहानी है ना। अब देखिए चलते आगे, यानी आई हैव ए ड्रीम, इसका हिंदी होता है कि मेरा एक सपना है। हर इंसान का एक सपना होता है ना। तो वही यहाँ लिखे हैं, ये क्या चीज़ है, एक स्पीच है, यानी भाषण। ये भाषण से उठाया गया। देखिए ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुआ था। देखिए ये क्या चीज़ लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। और ये क्या चीज़ है, एक भाषण है, यानी एक स्पीच है। ये क्या है, एक स्पीच है। आपको इस तरीका से जो है ट्रिक से याद कर लेना है। आपको कैसे याद करना है कि आई हैव ए ड्रीम क्या है, यह एक भाषण है। और किसने लिखे हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। और यह क्या है, यह एक भाषण है ना। अब देखिए 5 नंबर लेसन है, जैसे आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी इनका हिंदी हो जाता है कि विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की हो ना। अब देखिए इनको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं बर्ट्रैंड रुसेल लिखे हैं, बर्ट्रैंड रुसेल लिखे हैं। और देखिए इनका जन्म कब हुआ, तो 18 मई 1872 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु 3 फरवरी 1970 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको कर देगा कि बर्ट्रैंड रुसेल इन बॉर्न, यानी वो कब जन्मे थे, तो 1872
72 ईस्वी में। ये आपको 18 मई इस तरीका से लगेगा, तो इसको भी बनाना। अब देखिए क्या चीज़ लिखे थे, ये लिखे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड लिखा है, और ये क्या चीज़ है, एक ऐसे है, यानी ये क्या है, निबंध है। ये क्या है, एक निबंध है। इस तरीका से जो आपको ट्रिक से याद करना है। देखिए अभी जो है थोड़ा थोड़ा इस पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे तरीका से जो है आपको समरी लिखने में सहूलियत होगी। देखिए जैसे कि आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इसको कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी लिखे हैं। देखिए महात्मा गांधी जी लिखे हैं, और इनका कहने का अर्थ था कि जैसे पहले का जो इसका सभ्यता था, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, ये सब से जो है मेरा क्या था, सभ्यता अलग था, और ये सभ्यता अभी भी जारी है। पहले के समय में जैसे मान लीजिए रूस, जापान और अमेरिका, ये सब का सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन अभी यहाँ के सभ्यता और संस्कृति भारत के अभी भी जिंदा है। इसका मेन रीजन है कि वह कहते थे, कौन, गांधी जी कहते थे कि हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलते हैं ना। अब देखिए गांधी जी कहते थे क्या, कि मनुष्य का दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, इसे जितना ही मिलता है उतना ही क्या कहता है, चाहता है। मतलब गांधी जी के कहने का अर्थ था कि ये जो है मनुष्य एक बेचैन चिड़िया की तरह है, इसे जितना मिलता है और ये जो है उतना बेचैन होता है, और इसे जो है इसे उतना और ये जो क्या करता है उतना ये चाहता है, मतलब असंतुष्ट नहीं रहता, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। इसलिए जो है कहा गया है कि बेचैन चिड़िया की तरह नहीं रहे, और अपने संस्कृति और सभ्यता को जो है जीवित रखे, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी, यानी आपके आने वाले जो जनरेशन होगा, वो उनको याद रहे कि मेरा पूर्वज जो है किस तरीका से संस्कृति और सभ्यता से गुजरे हैं। जैसे मान लीजिए पहले के समय में जो है बहुत कुछ, जैसे धोती हो गया, हर चीज़ ना, उस चीज़ को पेशेंस रखा जाता है। जैसे माँ पहले माँ होती, पहले की जो माँ होती थी, तो माँ होती थी कैसे, तो पहले मान लीजिए हर एक चीज़ को फॉलो करती थी माँ। मान लीजिए जैसे कपड़ा हो गया, साड़ी उड़ी, तो उसको फॉलो करती, तभी क्या होगा, अभी मान लीजिए मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो है वो कभी मान लीजिए उसको जींस में मिलेगी, कभी टी शर्ट में, कभी कुछ, मतलब कि वो जो है सीधा मॉडर्न सभ्यता अपना लिया। यानी कि कहने का अर्थ हुआ जैसे अमेरिका, जापान, हर जगह जैसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैरिज हो गया, फिर भी जो है सूट सलवार, या मतलब कह सकते हैं यहाँ तक कि जीन्स टॉप पहनते हैं। लेकिन यहाँ अपना भारत की सभ्यता ये नहीं है। भारत की सभ्यता ये है कि जब आप मैरिज हो गए तब आपको साड़ी, या जिस परिवेश में रहा जाता उस परिवेश में रहना। तो आप फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल बहुत है, अभी भी इसको जिंदा रखना है, और आने वाले पूर्वज को ये चीज़ याद दिलाना है कि हम लोग कैसे रहते थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी भारत इज माई होम। देखिए ये एक स्पीच यानी भाषण है, और कौन कहे थे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए ये जो है एक समय भाषण दे रहे थे, और उसी बीच से ये जो है कहानी लिखा गया। ये कह रहे हैं कि हमारा जो भारत जो है, ठीक है, हमारा जो भारत जो है, संपूर्ण भारत मेरा क्या है, एक घर है, और इसके लोग मेरा परिवार है। वे अपने घर में को मजबूत एवं सुंदर बनाने के लिए प्रतिबंध दर्शाते हैं। लोग सफल एवं सुंदर जीवन बिताएंगे, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, अतः हमें कठिन परिश्रम करना होगा। राष्ट्र के नए जीवन निर्माण में हमें अपना हाथ बांटना होगा। देखिए इनके कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है भारत मेरा घर है, ठीक है। इनके कहने को हुआ कि मेरा जो जितना मेरा संपूर्ण मेरा भारत है, ये मेरा क्या है, मेरा एक परिवार है, और इस परिवार को जो है हमें चलाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत और हर चीज़ को करना पड़ेगा। तो आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। तो यही चीज़ ये समझाए थे। अब देखिए अगला है ए पिंच ऑफ सनप, यानी एक चुटकी भर सूंघ, यानी स्टोरी, एक कहानी है जो लिखे हैं मनोहर मालगांवकर लिखे। और आई हैव ए ड्रीम, यानी आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। देखिए स्पीच, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखे हैं। देखिए इनका एक सपना था कि मेरा जो है 100 साल के बाद जो है मेरा देश कैसा हो, इसके बारे में लिखे हैं। अब देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है। अब तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि 6 में आपको लेसन दिख रहा है, देखिए कह रहा है कि द आर्टिस्ट, इसका हिंदी होता है कलाकार। देखिए इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं सिंगानोया ना। और इनका जन्म कब हुआ, तो 20 फरवरी 1883 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु कब हुआ, 21 अक्टूबर 1971 में हुआ था। देखिए सिंगानोया क्या चीज़ लिखे हैं, तो द आर्टिस्ट लिखे हैं। और द आर्टिस्ट क्या चीज़ है, मेरा स्टोरी है। स्टोरी यानी कहानी है मेरा, क्या है ये एक कहानी है। ये क्या है, एक कहानी है। द आर्टिस्ट एक क्या है, कहानी। अब देखिए 7 नंबर, ए चाइल्ड इज बोर्न,
ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, यानी एक निबंध है। इसको कौन लिखे हैं, तो जर्मन गिरी लिखे हैं। और इनका जन्म कब हुआ, तो 29 जनवरी 1939 में हुआ, जो कि 82 वर्ष के हैं अभी भी। और अभी जो है अभी ये मृत्यु नहीं हुआ इनका। देखिए, ए चाइल्ड इज बोर्न, ये क्या चीज़ है, एक ऐसे है, यानी ये क्या है, निबंध है। एक क्या है, निबंध है। और क्या चीज कौन लिखे हैं, तो जर्मन गिरी लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ 29 जनवरी 1939 को। देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये क्या चीज़ है, ऐसे है, यानी प्रेस कितनी आज़ाद है, प्रेस कितनी आज़ाद है। ये क्या है, एक निबंध है, यानी एक ऐसे है। और इसको कौन लिखे, डोरोथी एल सायर्स, डोरोथी एल सायर्स। देखिए, इनका जन्म कब हुआ, 13 जून 1893 हुआ। और मृत्यु हुआ इनका 17 दिसंबर 1957 हुआ, जबकि ये कितना साल के थे, 64 वर्ष के थे, तब इनका मृत्यु हुआ। देखिए, ऑफ द अर्थ, यानी इसका हिंदी होता है पृथ्वी। और ये क्या चीज़ है, एक स्टोरी है, यानी एक कहानी है। क्या चीज़ है, ये एक कहानी है। और इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं एच.ई. बिट्स लिखे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, एच का होता है हर्बर्ट, और ई का होता है इरेंस्ट, उसके बाद बिट्स, यानी हर्बर्ट इरेंस्ट बिट्स ना। और ये क्या चीज़ लिखे हैं, ये लिखे द अर्थ लिखे हैं। ये क्या है, एक स्टोरी है, यानी एक कहानी है ना। अब देखिए, इंडिया ट्राउस्ट ए ट्रेवलर्स आइज। और ये क्या चीज़ है, एक ऐसे है, यानी एक निबंध है। कौन लिखे हैं, पार्लर्स एसबक लिखे हैं, जिनका जन्म हुआ 26 जून 1892 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु 6 मार्च 1973 में हुआ। ये क्या चीज़ है, एक ऐसे है, यानी एक निबंध है। अब देखिए, लास्ट आता है मैरिज प्रपोजल। लास्ट क्या आता है, मैरिज प्रपोजल। इसका हिंदी होता है शादी का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव। या एक ड्रामा या कॉमेडी कह सकते हैं, या एक ड्रामा या कॉमेडी है। और इसको जो है कौन लिखे हैं, एंटन चेखव लिखे हैं। इनको कौन लिखे हैं, एंटन चेखव, जो क्या लिखे हैं, मैरिज प्रपोजल। और ये क्या है, एक ड्रामा है या एक कॉमेडी है। देखिए, यह इनका जन्म कब हुआ, 26 जनवरी 1860 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुआ, 15 जुलाई 1904 ईस्वी में हुआ। देखिए, आप इस पर जो है समरी भी लिख सकते हैं। आपको क्लास आप किए होंगे, इस पर समरी भी लिख सकते हैं। आपको इसको जो है ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। और अगर आप इस बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो यही सही है, नहीं तो अगर अगला बार एग्ज़ाम दीजिएगा तब और बताना पड़ेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको इस बार जो है प्रॉफिट बहुत मिले। देखिए कैसे क्वेश्चन किया जाता है इस पर। देखिए, आपको इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपको क्वेश्चन जो है 3 नंबर करेगा। कितना नंबर करेगा, 3 नंबर का। देखिए कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपको लिखल रहेगा कि नेम द आउटर ऑफ द फ्लोइंग प्रोज ना। आपको यानी प्रोज सेक्शन से जो है लिखना है। कितना नंबर करेगा, तो 3 नंबर करेगा। देखिए, जैसे ए नंबर में रहेगा आपको मैरिज प्रपोजल, बी नंबर में रहेगा भारत इज माई होम, और सी नंबर में रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कहने का अर्थ हुआ, इनका जो है राइटर यानी आउटर रहेगा, या यहाँ पर क्या रहेगा, आपको राइटर भी रहेगा ना। यानी इसका राइटर या आउटर, इनको इसको कौन लिखे हैं, तो देखिए मैरिज प्रपोजल को कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं एंटन चेखव, एंटन चेखव, एंटन चेखव। अब देखिए भारत इज माई होम, इसको कौन लिखे, तो इसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी। देखिए अगर आप इतना चीज लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर एकदम 100% आपको देना ही है ना। तो चलिए आप जो है इसको जो है अब जो है ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा प्रो सेक्शन से, तो अब उसको देख लेते हैं। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देख सकते हैं ना। देखिए इस टाइप से आपको जैसे ऑप्शन देकर आपको जैसे पूछा जाएगा, जैसे आपको जैसे दिल रहेगा कि भारत इज माई होम ना, भारत इज माई होम। अब यहाँ जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, ए नंबर रहेगा ए स्टोरी, बी नंबर रहेगा ए ड्रामा, सी नंबर रहेगा एन एसे, डी नंबर रहेगा ए स्पीच। तो आपको जो है इसमें से आपको क्या मारना है, तो आपको हम क्या बताए थे कि भारत इज माई होम क्या है, एक भाषण है यानी एक स्पीच है। तो यहाँ क्या होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा यानी ए स्पीच। देखिए आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको वहाँ रंगने वाला आता है, जिससे ऐसे करके रहेगा, जैसे आपको इसे गोल करके रहेगा,
आपको वहाँ ऑप्शन में ज्यादा नंबर में रहेगा डी नंबर जैसे है, आपको इसे करके डी रंग देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ये डी नंबर ऑप्शन रंग देंगे, ठीक है। इस तरीका से वहाँ पर रहेगा आपको। अब देखिए जैसे रहेगा आपको इंडियन 2 नंबर प्रश्न, देखिए कैसे पूछा जाएगा। जैसे रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन रिटेन बाय, यानी इसको कौन लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को जो है कौन लिखे हैं, तो इसको ए नंबर ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी, एच.ई. बिट्स, पार्लर्स एसबर्ग, एंटन चेखव। तो आप अगर जानते हैं आप क्या मारेंगे, यानी इसको कौन लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, अभी बताए थे अभी तुरंत, यानी महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं, तो महात्मा गांधी यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। देखिए यहाँ आपको लिखना नहीं है ना, आपको इसी तरह से रहेगा 4 ऑप्शन, जैसे यहाँ दिल रहेगा ए बी सी और डी, तो आपको डी नंबर में क्या, नहीं सॉरी, यहाँ क्या है ए नंबर ऑप्शन है वह सही, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए नंबर को रंग देंगे ना, यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे स्टोरी स्पीच ड्रामा कॉमेडी ये करके पूछा गया, और एक क्या किया है, एक रिटेन बाय करके पूछा गया ना, तो आपको दोनों चीज़ भी बता दिए, और कभी कभी बोर्न करके भी पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे लिख देगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी इनबॉर्न, और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जैसे 1948 कुछ रहेगा, ठीक है, 1948 1947 कुछ भी रहेगा, तो आपको वहाँ पर क्या है, आपको जो होगा उसको मारना होगा। तो उसी टाइप का रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। इससे निश्चित रूप से आप यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है एग्जाम में आपको 5 नंबर कोई नहीं काटने वाला है ना। बाय। अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस कोरोना काल में जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले पावे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।